हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो डीडीटी से रिलेटेड है। और डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, ठीक है ना। ये तो फुल फॉर्म है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका यूपीएक नेम क्या है, ये चीज़ को हम लोग अच्छे से जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका यूपीएक नेम कैसे लिखेंगे, तो यूपीएक नेम लिखने का तरीका है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद क्या करना, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद एक दो कार्बन नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि इधर क्लोरो है, तो 1 2। अब बता 2 पे है, ये बेंजीन के नीचे क्या लगा, क्लोरो लगा, इसमें भी बेंजीन के नीचे क्या लगा, क्लोरो, मतलब ये दोनों सेम है। तो दोनों सेम जब होता है तो इसके लिए केमिस्ट्री में 22 आता है, मतलब पढ़ते हैं 20 लिखते हैं, ठीक है। 20 20 20 20, ये चारों में 20 20 है। लेकिन अब बात आता है कि कितने पर 20 आएगा, तो देखो 2,2 दो बार है ना, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो 2,2 और दो सेम आता है। अगर दो सेम आता है तो उसके लिए 20 लगाते हैं, बोले ठीक है। अब 20 लगा दिए। अब ये 4 पे क्लोरो क्यों लिखे, तो देखो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, 1 2, बेंजीन में भी नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 और 1 4, तो 4 क्लोरो, ये तो क्लोरो लिखा गया। अब इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा ना, तो इसको जब बेंजीन ब्रांच में आता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं, तो 4 क्लोरो फिनाइल। अब इसको ब्रैकेट क्या करना है, बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद यहाँ तक तो ठीक है, 2 क्लोरो 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट बंद। लेकिन यहाँ पे देखो सब में क्या किया है, 1 1 दिया है तो 1 हो नहीं सकता है, 1 2 होगा, ये भी नहीं हो सकता है, 2 2 होगा, तो 2 2 तो मिल रहा है, फिर 2 1 दिया है, मतलब आगे फिर मिला के देख लेते हैं। तो मान लो कि अभी तक ठीक है यहाँ तक। अब 1 देखना, 1 पे 1 2 और 1 3, कितना आया, 3 आया, तो 1,1,1 3 बार लिखना है। और 3 बार जब आता है कोई भी चीज़ तो उसके लिए ट्राई लगाते हैं, ट्राई, और क्या चीज़ आया, क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो इथेन, क्या ट्राई क्लोरो, क्योंकि मेन चेन में कितना कार्बन था, 2 कार्बन था, इसलिए इसको इथेन, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, सी। ये था हम लोग को डीडीटी का यूपीएक नेम हुआ, डीडीटी का फुल फॉर्म पता चल गया। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, एनसीईआरटी ने इसका एक नाम और दिया है डीडीटी का, ये है डीडीटी का स्ट्रक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा, पी कोमा पी, अब पी क्या होता है, पैरा होता है, तो पी कोमा पी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है और नेम है। लेकिन सर पी कैसे आया, पैरा कैसे आया, तो देख लो, जिससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिससे जुड़ा रहता है उसका बगल वाला कार्बन ऑर्थो, इसका बगल वाला मेटा, इसके बगल वाला पैरा, तो पैरा पे क्या लगा हुआ, क्लोरो लगा हुआ है ना, पैरा पे क्या लगा हुआ, कैलोरो लगा हुआ है। देखो यहाँ भी लगा, इससे जुड़ा हुआ तो नेक्स्ट कार्बन नहीं हुआ, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो 2 था इसलिए पैरा, तो 2 बार था ना, तो 2 बार लिखा पी कोमा पी, 2 था इसलिए डाई, क्या चीज़ था, क्लोरो लगा दिया, क्लोरो डाइफिनाइल, जब बेंजीन जब ब्रांच में था तो डाइफिनाइल 2 था इसलिए डाई लगा दिया। और 3 ठो क्लोरो था, 1 2 और 1 3, इसलिए ट्राई क्लोरो। और मेन चेन में कितना कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन था, इसलिए इथेन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका ये जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये भी अच्छा है। ये किसके बारे में बताएं, डीडीटी के बारे में, एनसीईआरटी का भी दिखा दिया और जो यूपीएक नेम होता है वो भी दिखा दिया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने से पहले इसका एक यूज है जो तगड़ा यूज है, इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। डीडीटी का यूज, इंसेक्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में। जैसे हम लोग को जो होता है ना, घास उस या फसल में कोई और अवांछित चीज़ें आ जाती है जिसमें हम लोग फसल को क्या कर देता है, अच्छा से उगने देता, होने देता है, तो इसमें हम लोग जो लिक्विड टाइप में जो खेतों में जो घास मारने के लिए या जो साइड अवांछित जो चीज़ें होती है उसको हटाने के लिए जो हम लोग दवा यूज करते हैं उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको यूज किया जाता था डीडीटी का, ठीक है। लेकिन डीडीटी का इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्री में क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया। अब इसका कारण क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कारण में दे दूंगा, ठीक है ना, बैन क्यों किया गया था और कब किया गया था। लिखा हुआ है क्या, द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973, मतलब 1973 में इसको बैन कर दिया गया था बहुत सारे कंट्री में, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट में, कहने का मतलब ये। तो हम लोग इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो डीडीटी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सो देखो, पहले लेंगे 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरल कहने का मतलब इसको हम थोड़ा सा दिखा देता है एक्सपेंड करके। तो पहले इसको अरेंज करता हूँ, इसको और करके बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका ये है क्लोरोबेंजीन, 1 मोल इधर लिखा क्लोरोबेंजीन, 1 मोल इधर लिखो, एक इधर से और एक इधर से। अब बेंजीन में हम लोग पता है कि हर एक जगह एक एक एच होता है, तो यहाँ पे हम एच लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं, प्लस। तो इसको क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, जैसे Cl3 जो है इसको इधर लिख देता हूँ, Cl3 C लिखने के बाद इसको क्या करो, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दो, कैसे, इसको CH लिखो, दोनों एक साथ कनेक्ट करके, और इसको C डबल बॉन्ड O लिख दो। क्यों लिखे, इसका फायदा भी जस्ट तुरंत दिख जाएगा। इसका रिएक्शन करो। अब रिएक्शन करने पर क्या होगा, देखो ये H और H मिलेगा तो H2 होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से वाटर निकल सकता है, क्या निकल सकता है, वाटर निकल जाएगा। तो बताओ क्या निकल गया, H2O। अब क्या बचेगा, देखो तो लिखाओ तो देखो लिखने का तरीका ये कि यहाँ से H और H निकल गया और वो वाटर निकल दिए। अब बचा क्या, ये रहा
जैसा कि वैसा लिखा, फिर वैसा ही इसको भी लिख दो। इसको भी वैसा ही लिख दिया। अब बताओ ये बॉन्ड अगर निकला है एच और एच निकल गया, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा। तो बताओ यहाँ सी एच है तो सी एच लिख लो, ये बॉन्ड ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हाँ या ना। अब जुड़ने के बाद क्या बचेगा, बॉन्ड लगाएगा CCl3, CCl3। तो ये क्या लिखें, CH लिख दिए, C लिखें, Cl3। तो एक क्लोरीन इधर लगाओ, एक क्लोरीन इधर लगाओ और एक क्लोरीन इधर लगाओ, और यही है हम लोग को DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये हो गया हम लोग को प्रिपरेशन, क्या हो गया, प्रिपरेशन, DDT का पूरा प्रिपरेशन। ये इसका मतलब जो रिएक्शन हम लोग लिखे थे, तो ये जो बनेगा यही बनेगा, क्या बनेगा, और ये हम लोग को क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। ये है DDT, क्या है ये तो पूरा डिटेल बता दिए। और ये है DDT का फुल फॉर्म भी बता दिए, उसका प्रिपरेशन भी बता दिया, उसका यूपीएक भी बता दिया, और एनसीईआरटी क्या है वो भी बता दिया, उसका कब बैन किया गया था और कहाँ किया गया था वो भी बता दिया, ठीक है ना। और ये DDT का यूज भी बता दिए। तो मतलब सारा कुछ हमने बताने का कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।